नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का बिगुल बज गया है और सरकार ने जो है इसका पहले चरण की वोटिंग का शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। आचार संहिता भी लग गई है जी, कहां कहां लगी है, कहां कहां चुनाव होगा, किन किन संस्थाओं का होगा, ये तमाम जानकारी लेकर हम लोग हाजिर हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का बिगुल बज गया है। जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि जल्दी से ज्यादा लोग भी जुड़ जाएं और फिर हम इसको जो है पूरा विस्तार देंगे, पूरी तारीखें बताएंगे, कब कब कहां कहां वोटिंग होगी, कब कब नॉमिनेशन है, कब कब स्क्रूटनिंग है, कब कब जो है विड्रॉल है, ये सब तमाम चीजों का डिस्कस करेंगे जी। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के तहत जो है प्रदेश में नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव घोषित हो गए। जी हाँ, लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब शुरू होंगे, कब नहीं होंगे, कब वोटिंग होगी, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। और ये सारी इफ्स एंड बट्स जो है आज समाप्त होगी। आज कुछ अखबारों में यह भी था कि 19 तारीख तक जो आचार संहिता लगेगी, लेकिन आचार संहिता आज से ही लग गई है, खासतौर से उन इलाकों में जो नगर परिषद हैं या नगर पंचायत हैं। जी हाँ, नगर पंचायत और नगर परिषदों के इलेक्शन घोषित हो गए हैं और इनकी वोटिंग जो है वो 10 जनवरी को होनी है। जी हाँ, 10 जनवरी को इनकी वोटिंग होगी। ये नगर परिषद और नगर पंचायतें हमारे पास जो है 21 और 29 कुल मिला के जो है 50 नगर परिषद और नगर पंचायतें हैं जहां ये वोटिंग होनी है जी। और इनको लेकर जो है बकायदा हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है इलेक्शन विभाग जो है हमारा, उसने शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है और उस शेड्यूल के तहत जो है तमाम चीज़ों को जो है फाइनलाइज कर दिया गया है और जो आदर्श आचार संहिता है उन इलाकों में लग गई है। तो हमारे पास जो है एक एक आपको जानकारी देते हैं जी। 29 हमारे पास जो है नगर पंचायत 21 है जी हमारे पास, और परिषद है हमारे पास, नगर परिषद है हमारे पास 29 जी। तो इन जो है तमाम जो है नगर पंचायतें 21 है और नगर परिषद 29 है हमारे पास। तो इन तमाम 50 संस्थानों के चुनाव जो हैं वो 10 तारीख को होंगे जी। 10 तारीख को इनके चुनाव जो हैं वो होंगे और इसका शेड्यूल जारी हो गया है। 10 जनवरी को वोटिंग है नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव के लिए। जिन 50 नगर परिषद और नगर पंचायत के जहां जहां चुनाव होने, ये 50 है कुल मिला के 21 और 29, उन जो इनके जो संबंधित एरिया है वहां पे आज से, अभी से, इस वक्त से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जी हाँ, और नॉमिनेशन पेपर जो है ये 24, 26 और 28 दिसंबर को जो है 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में फाइल कर दिए जो है फाइल किए जा सकते हैं। तो जो नगर परिषद या नगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है वो ध्यान से सुन ले जी। 24, 26 और 28 तारीख जो है नामांकन दाखिल करने की है और इसके लिए जो निर्धारित स्थान है वहां पे 11 से 3 बजे के बीच में जो है नॉमिनेशन हो सकेगा। नॉमिनेशन के बाकी रूल्स जो हैं वो वही रहेंगे जो पुराने पंचायती राज सिस्टम में है। इसके अलावा जो है और स्क्रूटनिंग जो है 29 तारीख को होगी। नामांकन पत्रों की जांच 29 तारीख को होगी और 31 दिसंबर से को जो है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है, अगर आप जो है अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, आपका किसी के साथ समझौता हो जाता है, टाई अप हो जाता है कि मैं नहीं लड़ूंगा तू लड़, तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। फाइनल लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आफ्टर स्क्रूटनिंग और जो सिंबल अलॉटिंग है वो 31 दिसंबर को जो है जारी हो जाएगी। आफ्टर द टाइम ऑफ विड्रॉल इज ओवर, उसके बाद जो है सभी को जो है सिंबल दे दिए जाएंगे और उनकी लिस्ट भी जो है जारी कर दी जाएगी। द लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन शैल बी पेस्टेड ऑन और बिफोर 24 दिसंबर। 24 दिसंबर से पहले पहले जो है पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जो है वो लग जाएगी। ये 24 तारीख से पहले पहले सारी लग जाएगी, 24 तारीख को लग जाएगी। तो नगर पंचायत और नगर परिषद के इलेक्शन घोषित हो गए जी और वोटिंग जो है वो 10 जनवरी को होगी। वोटिंग 10 जनवरी को होगी सुबह 8 से लेकर 4 बजे के बीच में। नगर परिषद और नगर पंचायतों की वोटिंग जी। अभी सिर्फ 2 संस्थानों के इलेक्शन घोषित हुए, नगर परिषद, नगर पंचायत। तो इनकी वोटिंग जो है 10 जनवरी को 8 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। एंड काउंटिंग इन द इवेंट ऑफ पोल शैल बी अंडरटेकन, काउंटिंग ऑफ वोट शैल बी अंडरटेकन इमीडिएटली आफ्टर द क्लोज ऑफ पोलिंग। यानी 4 बजे पोलिंग बंद होगी तो उसके इमीडिएटली बाद जो है ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा उनकी काउंटिंग का। मान लीजिए कि 5 बजे हो जाएगी जी और रिजल्ट जो है जैसे जैसे आते जाएंगे काउंटिंग के साथ साथ वैसे वैसे कर दिए जाएंगे। इन सारा जो नगर पंचायत और नगर परिषदों की जो इलेक्शन प्रोसेस है ये 12 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा। 12 जनवरी 2021 को ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर जो जीतेगा उसके घर पे लोहड़ी का ढोल बजेगा जो हार जाएगा वो चुपचाप घर में बैठ के जो है खिचड़ी खाएगा।
तो ये नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव घोषित हो गए हैं जी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये सबसे पहले सारा शेड्यूल जो है हम लोग आपको इससे अवगत करा रहे हैं। 21 नगर पंचायतें हैं और 29 हमारे पास नगर परिषद है। कुल मिला के इन पर जो है 50 संस्थानों में चुनाव जो है 10 तारीख को होना है, जिसके शेड्यूल हाजिर हो गया है, शेड्यूल जाहिर हो गया है, रिलीज कर दिया गया है। और जिन जिन इलाकों में ये चुनाव होना है उन क्षेत्रों में नगर परिषद के जो क्षेत्र हैं वो, और जो क्षेत्र नगर पंचायत के अधीन आते हैं वहां पे अभी से आचार संहिता लागू हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जी। 24, 26 और 28 तारीख को जो नॉमिनेशन है, उसके अलावा 29 तारीख को जो स्क्रूटनिंग है, 30 तारीख को आप अपना नाम वापस लग सकते हैं 3 बजे तक, और 31 तारीख को जो है फाइनल लिस्ट और सिंबल जो है उसका अलॉटमेंट हो जाएगा। 24 तारीख को जो है पोलिंग स्टेशंस की फाइनलाइजेशन कर दी जाएगी, और 10 जनवरी को जो है ये पोलिंग होगी, और 8 से 4 बजे के बीच, 4 बजे के बाद जो है इसको तुरंत प्रभाव से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जो जिस तरह से काउंटिंग खत्म होती जाएगी उसी तरह से नतीजे घोषित हो जाएंगे, और 12 जनवरी को ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है समाप्त हो जाएगा नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव का। अब बात कोविड बुलेटिन की कर लेते हैं जी। अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में अभी तक 5 बजे तक जो है हमारे पास अभी तक हमारे पास 153 नए केस आए हैं, 416 जो है रिकवर होकर गए हैं। अभी तक की बात है, ये 5 बजे तक का डिटेल है जी। और इनमें से जो है 10 केस आए हैं हमीरपुर में, 2 आए हैं चंबा में, 23 केस आए हैं कांगड़ा में, 13 केस आए हैं कुल्लू में, 51 मंडी में जी। मंडी के अधिकांश केस जो है जोगिंद्रनगर, पद्धर और सुंदरनगर के एरिया के हैं। उसके अलावा आधा दर्जन केस जो है करसोग से भी हैं। ये मंडी का डिटेल हमारे पास छोटा सा है, तो मैंने सोचा आपको शेयर कर दें। 99 के 51 मंडी में, 22 जो है शिमला में आ चुके हैं अब तक पॉजिटिव, और 4 लोग सिरमौर में, 28 लोग सोलन में पॉजिटिव आ चुके हैं अभी तक। बाकी जिलों से कोई सूचना भी नहीं है। 153 लोग पॉजिटिव आए हैं, 416 लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी जो है 11 जिलों में रिकवरी है, एक कुल्लू को छोड़कर। कुल्लू की रिकवरी अभी नहीं आई है। 32 लोग रिकवर हुए बिलासपुर में, 52 लोग रिकवर हुए चंबा में, 36 लोग रिकवर हुए हमीरपुर में, 15 लोग रिकवर हुए हैं किन्नौर में। कांगड़ा की भी रिकवरी नहीं आई है, 10 जिलों की रिकवरी नहीं आई अभी। और लाहौल स्पीति में 10 लोग रिकवर हुए हैं। 99 की रिकवरी मंडी में है जी, 99 की ही रिकवरी शिमला में है। पूरा कंपटीशन है रिकवरी का यहाँ पे दोनों जिलों में। और 7 लोग रिकवर हुए हैं सिरमौर में, 45 रिकवर हुए हैं सोलन में, 21 रिकवर हुए हैं ऊना में। 416 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 50,833 संख्या हो गई है कुल पॉजिटिव लोगों की। 5,946 अभी हमारे पास इस वक्त जो है एक्टिव कैंडिडेट हैं। ये लंबे अरसे के बाद, लगभग 32 दिन के बाद जो है 6,000 से नीचे ये नंबर गया है। अदरवाइज ये 8,000 तक चला गया था जी। 8500 तक चला गया था, आपको याद होगा। 8534 से ये नंबर था, मैक्सिमम चला गया था। तो अभी जो है ये थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि रिकवरी अच्छी हो रही है। रिकवरी हमारे पास कुल मिला के 43,993 लोगों की होगी, यानी 44,000 इसको रख लीजिए। डेथ जो है अब तक 845 है, हमारे हिसाब से 848 है, तो निश्चित तौर से कुछ डेथ जो है अभी दर्ज होनी है। 53 साल के एक मेल चंबा में उन्होंने दम तोड़ दिया। ये सरोल के रहने वाले थे। 12 तारीख को इनको पॉजिटिव पाया गया था, और टांडा मेडिकल कॉलेज इनको रेफर किया गया था, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर टांडा में। वहाँ इनकी जो है आज डेथ होगी। दूसरी जो डेथ अब तक है वो NMC है, शकुंतला देवी 70 ईयर्स, ये भांवला सरकाघाट की रहने वाली हैं। आज ही इनको जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड वाली स्थिति में लाया गया था। इनकी डेथ होगी और इनको कोविड पॉजिटिव पाया गया। तो 2 डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है जी। शिमला का डिटेल अभी नहीं आया है, बाकी जगह का डिटेल नहीं आया है, कांगड़ा का डिटेल अभी नहीं आया है। 2 डेथ अभी तक, और कुल मिला के 153 केस और 416 केस जो है रिकवर हुए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्शन का बिगुल बज गया है। नगर पंचायत और नगर परिषद, जिनकी संख्या कुल मिला के 50 है, नगर परिषद 29 है, नगर पंचायत 21 है, वहाँ पे जो है चुनाव की घोषणा कर दी गई है। लेकिन जो नई बनी है पंचायतें, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा। जो नई बनी है, एक्सेप्ट अंब में नई बनी है नगर ये जी, अंब, चिड़गांव, कंडाघाट, नेरवा, निरमंड और आनी, ये इन 6 को छोड़ के जो है बाकी सब जगह पे इलेक्शन है जी, नगर पंचायत और नगर परिषदों में। इन इलाकों को अभी जो है नगर पंचायत और नगर परिषद का दर्जा मिला है। तो ये न्यूली क्रिएटेड नगर पंचायत से, ये जो 6 नगर पंचायत नई हैं, इनको छोड़ के, इनका शेड्यूल बाद में जारी होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ वोटर लिस्ट का मामला होगा, सरहदों का मामला होगा, तो वो फाइनल हो रहा है। लेकिन बाकी जो हैं वो जो 21 और 29 हैं, उनमें जो है 50 कुल मिला के, 50 नगर पंचायतों और नगर परिषदों में मिला के इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल हो गया है जी। 24, 26 और 28 को आप अपना
नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अगर आप इलेक्शन लड़ने के शौकीन हैं तो 11 इच्छुक हैं तो 11 से 3 बजे के बीच अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। 29 तारीख को नॉमिनेशन की स्क्रूटनिंग है। 31 तारीख को जो है 31 दिसंबर को ईयर एंड पे जो है आपको सिंबल मिल जाएगा हाथी घोड़ा पाल की, जिसको भी मिलेगा जी, जय कन्हैया लाल की, तो सबको सिंबल मिल जाएगा। और 31 दिसंबर को जो है आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। 31 दिसंबर को ही जो है आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं लड़ना है, आपका किसी के साथ टाइप हो जाता है। तो ये चलता है इलेक्शन में, 10 लोग खड़े होते हैं, फिर बाद में 4 उसको बनाते, 4 उसको बनाते हैं, नॉमिनेशन के बाद ये चीजें आती हैं। सारी चीजें आप बिल्कुल वो जो लोकतंत्र के सुखद ड्रामे हैं वो सारे देखने को मिलेंगे जी आने वाले दिनों में। अभी धीरे धीरे अभी नगर पंचायत और नगर परिषद का जो है इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, अभी पंचायतों की बारी आएगी, जिला परिषदों की बारी आएगी, उसके भी जो है पूरा तैयारी हो गई है सारी की सारी। ये शुरुआत है, पहला चरण है जी। पहले चरण में 21 नगर पंचायतों और 29 नगर परिषदों में जो इलेक्शन होगा। जो 6 नई नगर पंचायतें बनी हैं जिसमें अंब है, चिड़गांव है, कंडाघाट है, नेरवा, निर्मंड और आनी है, इनमें अभी इलेक्शन नहीं होगा, इसका शेड्यूल बाद में जारी होगा। लेकिन ये जो बाकी हैं वो 50 दोनों मिला के वहाँ का शेड्यूल जारी हो गया है। 10 तारीख को वोटिंग है। वोटिंग के तुरंत बाद जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे सुबह से लेकर 4 बजे तक वोटिंग है। 4 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। संभवतः ये 5 बजे के बाद जो है पहला ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा। और जो जीतेगा 12 तारीख को जो है ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जो जीतेगा वो जो जीता वो सिकंदर वाली स्थिति है, तो जो जीतेगा उसकी लोहड़ी मनेगी, जो नहीं जीतेगा हार जाएगा तो मैंने कहा चुपचाप खिचड़ी खाएगा घर में बैठ के। वो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन 24, 26 और 28 दिसंबर जो है नॉमिनेशन की डेट्स हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ पंजाब केसरी पर आप देख रहे हैं। बाकी जगहों पर भी आएगा शेड्यूल, ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पर नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने जारी कर दिया, हमारे पास पहले आ गया, तो हम इसको पहले दिखा रहे। इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और सैम्पलिंग की डिटेल भी दे देते हैं जी, सैम्पलिंग की डिटेल भी दे देते हैं आपको, क्योंकि बड़ी खबर ये नगर परिषद वाली है तो मुझको लगा कि इस पे जाते हैं। सैम्पलिंग जो अभी तक 3695 की है जी। 2581 सैंपल अभी पेंडिंग है और पिछले कल के भी 580 सैंपल पेंडिंग है। तो 2581 और 580 आप देख लीजिए मिला के इसको, 2660 और 3160 सैंपल हो गए जी टोटल अभी पेंडिंग। ये 3655 टोटल सैंपलिंग आज 95 3695 आज की है। 181 सारे पेंडिंग है जी बिलासपुर में। 554 सारे पेंडिंग है चंबा में। 217 में से 171 पेंडिंग है हमीरपुर में। 1124 में से 383 पेंडिंग है कांगड़ा में। 104 में से 104 पेंडिंग है किन्नौर में। 103 में से 59 पेंडिंग है कुल्लू में। लाहौल स्पीति में 63 में से 63 पेंडिंग है। 394 में से मंडी में 308 पेंडिंग है। 333 में से शिमला में 333 सारे के सारे पेंडिंग है। 200 सारे के सारे पेंडिंग है सिरमौर में। 195 सारे के सारे पेंडिंग है सोलन में। 227 सिर्फ 30 पेंडिंग है ऊना में। 197 जांच ली गई, अभी तक कोई केस वहां नहीं आया है। 78 केस आज वाली लिस्ट में से पॉजिटिव आए हैं। 2581 अभी पेंडिंग है। ये इस वक्त की डिटेल है। कुल मिला के जो है 50,833 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। 32 दिन के बाद जो है पहली बार 6000 से नीचे नंबर गया एक्टिव केसेस का, 5946। और अगर ये देखना होगा कि 9 बजे भी अगर नीचे रहता तो ये बड़ी उपलब्धि है। केसेस जो है लगातार थोड़े से कम हुए हैं, कंपैरेटिवली कम हुए हैं। जो 700-600 तक मामला था वो अब 400 और 500 के बीच आके अटक गया है। 493 केस कल थे, 461 केस पे उससे पिछले कल थे। 15 तारीख को 461 थे, 16 तारीख को पिछले कल जो 493 थे। तो 500 से नीचे केसेस जो है आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी कई चीज़ें हैं। अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आए हैं तो इसमें भी देखना होगा कि किस तरह से प्रोटोकॉल लागू होता है, क्या नहीं होता। तो अभी कई इफ्स एंड बट्स हैं, ये समय के साथ क्लियर होंगी। आप तब तक जो है वैक्सीन की सूची भी चलेगी। 80,000 लोगों की हमने कल आपको बताया था, और उसमें जो है पुलिस विभाग की जो है कोई उल्लेख नहीं है। जो हमारे फ्रंटलाइन वारियर्स उनका कोई उल्लेख नहीं है। संभवतः जो है आप देखना होगा कि अलग से उनको ऐड किया जाता है, नहीं किया जाता। लेकिन 80,000 जिन लोगों की गई है वो सारे जो है मेडिकल स्टाफ और मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं जिनकी गई है। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर्स, हेल्पर्स, और इसके अलावा बाकी सारे जो है स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, ड्राइवर से लेकर सैनिटेशन वर्कर तक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आचार संहिता लागू होगी जी, बिल्कुल 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 राजेंद्र सिंह जी। उन इलाकों में ये देखिए, मैंने आपको बताया कि 29 हमारे पास नगर परिषद है और 21 हमारे पास नगर पंचायतें हैं। 6 में चुनाव नहीं हो रहा जो बनी है नगर पंचायतें नहीं। तो ये जिन 50 जगहों पे जो इलेक्शन हो रहा है उन तमाम एरिया, उनके जो अपने एरिया है नगर पंचायत है तो नगर पंचायत में, नगर परिषद है तो नगर परिषद में। तो जहाँ जहाँ नगर पंचायत है, जहाँ जहाँ नगर परिषद है, वहाँ पे तुरंत प्रभाव से जो आचार संहिता है वो लागू होगी है, एक्सेप्ट जो नई बनी है उनको छोड़ के जी। जो नई बनी है उनको छोड़ के बाकी सब जगह पे हो गई है। नई बनी वाले में जो है अंब है, चिड़गांव है, निर्मंड है, आनी है, कंडाघाट है और नेरवा है। ये जो है ये नई है जी।
अंब, चिड़गांव, कंडाघाट, नेरवा, निर्मंड और आनी, इन नई नगर पंचायतों का भी शेड्यूल नहीं है, बाकी सब जगह के लिए हो गया जी। आचार संहिता लागू होगी है, इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा राजेंद्र सिंह जी। नगर निगम का तो अभी नहीं हो रहा जी, अभी तो पंचायतों के होंगे, उसके बाद नगर निगम के होंगे। सारी व्यवस्थाएं सरकार एक बारी में सारा भानुमति का पटारा खोल देगी, तब भी दिक्कत हो जाती जी। कांगड़ा का रोस्टर जारी हो गया जी, पिछले कल जारी हो गया, अखबारों में छपा है जी। आज टोटल अभी तक 5 ब्राह्मण जी, आज अभी तक जो है 5 बजे तक 153 केस आए हैं और 415 के आसपास जो है रिकवर होके गए हैं जी। सर आरटीपीसीआर और रैट के टेस्ट में फर्क मैं बताता हूँ। इयन मॉर्गन, रैट का टेस्ट है कि तुरंत प्रभाव से, मान लीजिए कोई जैसे बहुत ज़्यादा बीमार अवस्था में किसी को हॉस्पिटल ला रहे हैं और इस बात की सख्त जरूरत है कि उसको तुरंत प्रभाव से जांचा जाए, तो उसका उसको रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बोलते हैं, उसको जो है टेस्ट किया जाता है और ये 30 मिनट के भीतर जो है ये बता देता है कि बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इसको जो है बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड नहीं मानते हम, ये सिर्फ जो है इमीडिएटली जो है कुछ चीज़ों को सेंस करने का एक माध्यम है। आरटीपीसीआर जो है एक प्रॉपर टेस्ट है जिसमें तमाम चीज़ों को जो है मद्देनजर रखते हुए जो है जांचा जाता है, तमाम पहलुओं को जांचा जाता है और इसको सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है आरटीपीसीआर में, क्योंकि एक वायल अगर जांचनी हो तो 2 घंटे लगते हैं और एट ए टाइम आरटीपीसीआर की मशीन में 50 के आसपास वायल जो लगती है, तो एक बारी में 50 आरटीपीसीआर टेस्ट जो जांचे जाते हैं, सैंपल जांचे जाते हैं। आरटीपीसीआर, ट्रू नॉट, सीवी नेट, ये जो तुरंत प्रभाव से जो है इमीडिएट करना, मान लीजिए कोई डिलीवरी केस आ गया तो ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसको कोरोना है, तो फिर उस लिहाज से जो प्रोटोकॉल लेना पड़ता है तो उसके आधार पर किया जाता है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि एज पर प्रोटोकॉल जो है इयन मॉर्गन, जितने हमारे आरटीपीसीआर होते हैं उसका सिर्फ 10% हम आरएटी कर सकते हैं, लेकिन वो उल्टा रहा है। अगर 2000 टेस्ट प्रदेश में हो रहे हैं, 10,000 हो रहे हैं, तो उसका 50% से ज्यादा जो है रैट पे लिया जा रहा है। और यही वजह है कि कई जगह से शिकायतें आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो बिल्कुल फिट हैं, हमको कुछ नहीं है, लेकिन रैट में हमको पॉजिटिव बता दिया, या कुछ लोग रैट में नेगेटिव आते हैं लेकिन बाद में आरटीपीसीआर के लिए जब उनका कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है तो वहां वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो आरटीपीसीआर इज द फाइनल। यही वजह है कि जो सरकारी संस्थान है, जहां आपने रीज्वाइन करना है या जहां आपने कहीं जाना है, बाहर जाना है, तो वहां आरटीपीसीआर चलता है, रैट नहीं चलता। रैट जो है सिर्फ हॉस्पिटल्स की अपनी व्यवस्था है, या कहीं कंटेनमेंट जोन है, मान लीजिए 2-3 लोग जो किसी गाँव में पॉजिटिव आ गए हैं और खतरा है कि वहां बड़े पैमाने पर संक्रमण हो सकता है, तो उसको एकदम से सेंस करने के लिए कि लोगों में कहीं वायरस मौजूद तो नहीं है, वायरस का लेवल क्या है, वायरस का लोड क्या है, ये सारी चीजें आरटीपीसीआर में पता लगेंगी। लेकिन वायरस है तुरंत प्रभाव से अगर पता करना होगा तो ये आरटीपीसीआर में चलता है जी। ये सिंपल सी बॉयल है जी अनिल बख्शैन, ये सिंपल सी एक किट रहती है, उस पे जो है आपका जो है नेजोफ्रेंजियल जो स्लाइवा लिया जाता है उसको जो है उस पे लगाते हैं, उसमें 2 लाइनें आ गई तो आपको पॉजिटिव बताएगा, 1 आई तो नेगेटिव है। और जिसमें वायरल लोड ज्यादा होगा उसको थोड़ा जल्दी बताता है, लेकिन 30 मिनट में ये टेस्ट जो है हो जाता है, तो आपको मौके पे इसका पता चल जाता है। लेकिन ये जो है सरकारी संस्थानों, आर्मी इत्यादि में जहां भी आपको जाना है, बाई एयर जाना है, तो रैट जो है वहां पे मान्य नहीं है शायद। लगता है अनुपम शर्मा, लगता है कोरोना छुट्टी पे चला, बिहार में भी चला गया था, बिहार में भी चला गया था, वही छुट्टी उसको यहां दी जाएगी कोरोना में। नहीं अनिल वात्स्यायन, मैंने यही कहा कि आरटीपीसीआर और रैट में यही फर्क है कि रैट को ऑथेंटिकेटेड नहीं माना जाता। तो होपफुली अगर आपका टेस्ट वही रैट वाला जो है अगर आरटीपीसीआर के लिए गया है तो उसमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा। आचार संहिता लगी है विवेक ठाकुर जी, आचार संहिता लग गई है। नगर परिषद और नगर पंचायत जहां जहां है वहां वहां आचार संहिता लग गई है जी। जोगिंद्रनगर के 6 केस आए हैं जी, आज 6 केस आए हैं, डिटेल देंगे आपको बाद में। क्षितिज कौशल, अभी तक 6 केस आए हैं जोगिंद्रनगर एरिया के हैं, कुछ पद्दर के हैं, कल ज्यादा आए थे वहां से। हमीरपुर की कोई खास खबर नहीं है जी। हमीरपुर में नगर परिषद, नगर पंचायत जहां जहां है वहां वहां चुनाव है जी। 10 तारीख को वोटिंग है जी। और हमीरपुर में अभी मेरे ख्याल 6 केसेस की डिटेल हमको दी गई थी, वो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। आपने पूछ लिया तो मैं दे देता हूँ जी इसको दोबारा। नहीं, हमीरपुर में 10 केस की डिटेल है जी। अभी 10 केस नए आए हैं लेकिन उनकी डिटेल नहीं आई है, 10 केस नए आए हैं। चंबा में अभी 2 केस आए हैं जी। रवि कुमार जी, चंबा में अभी 2 केस आए हैं जी।
मंडी से 56 केस 51 केस आए जी, मंडी से 51 केस आए हैं। इसमें से 6 केस जो है जोगिंदरनगर वाले एरिया के हैं, 6 केस जो है वो करसोग वाले एरिया के हैं, 10 से ज्यादा केसेस जो है हमारे पास सुंदरनगर वाले एरिया से हैं, कुछ नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज के केस हैं, बाकी जिला के छोटे स्थानों के हैं। अभी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट वहां से आएगी जी। सुंदरनगर के बता दिए मैंने आपको 10 से ज्यादा है, 15 भी हो सकते हैं लेकिन 10 से कम नहीं है। इसमें जो नया बाजार के ज्यादा केसेज है, मेरे ख्याल आधा दर्जन तो नया बाजार के हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, इसको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये चुनावी जो आचार संहिता लागू हुई है उसकी कई लोगों को जो है जानकारी चाहिए होगी। आप इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।